नमस्ते और स्वागत है आप सभी का स्वस्तिक परिवार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पौराणिक गाथा जो न केवल आपके हृदय को झकझोर देगी बल्कि कठिन समय में अडिग रहने की शक्ति भी देगी। ये कथा है राजा नल, उनकी रानी और राजकुमार रोहिदास के अटूट धैर्य और त्याग की। जब जीवन की परीक्षा अपने चरम पर हो तब सप्ता विपता माता की कृपा कैसे एक बिखरे हुए संसार को पुनः संवार देती है और कैसे माँ के आशीर्वाद से सोई हुई किस्मत फिर से जाग उठती है। आइए जानते हैं आज की इस विशेष और मर्मस्पर्शी कहानी में। फागुन का महीना था और फागुन का अगला दिन था जब सभी स्त्रियां एक जगह बैठकर श्रद्धापूर्वक सप्ता विपता व्रत की कथा सुन रही थीं। उसी समय राजा नल के आंगन में उनकी दासी सलखी आई और महारानी से कहने लगी कि हे महारानी, यदि आप भी यह डोरा बांधती तो रोहिदास के जैसा आपको भी दूसरे पुत्र की प्राप्ति होती। सलखी की ये बातें सुनकर रानी ने उसी क्षण तय किया कि वे भी ये व्रत करेंगी। रानी ने अपनी दासी सलखी को डोरा लाने का आदेश दिया और डोरा मंगाने के बाद रानी ने उस व्रत के डोरे में 3 गांठें बांधकर उसे धारण कर लिया। रानी राजा को प्रतिदिन भोजन दिया करती थी, परंतु उस दिन उपवास होने के कारण उन्होंने राजा को भोजन नहीं दिया। तब राजा ने व्याकुल होकर पूछा कि कारण क्या है, आज भोजन क्यों नहीं दे रही हो। रानी ने उत्तर दिया कि आज मेरा उपवास है, इसीलिए भोजन नहीं दिया है। ये सुनकर राजा क्रोध से भर गए और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राजा रानी को डांटकर फटकारने लगे और कहने लगे कि क्या तुम्हारे शरीर में सोना चांदी के जेवरात पहनने के लिए जगह नहीं बची है जो तुमने ये लाल धागा बांध लिया है। इतना कहकर राजा ने उस धागे को तोड़कर आंगन में फेंक दिया। प्रातःकाल जब सलखी दासी वहां आई और आंगन में साफ सफाई करने लगी तब उसने उस व्रत के धागे को धूल में पड़ा देख रानी से प्रश्न किया कि जिस धागे को आपने इतना पूजा पाठ करके धारण किया था, आज उसी धागे में झाड़ू और सूप लग रहा है। रानी सलखी की बातें सुनकर दुखी हुई और उस व्रत के धागे को उठाकर गंगा जल से धोया और फिर से धारण कर लिया। दूसरे दिन जब रानी पुनः राजा को भोजन देने गईं, तो रानी की कलाई पर फिर से धागा देखकर राजा कहने लगे कि रानी बहुत जिद्दी है। क्रोध में आकर राजा ने उस धागे को फिर से तोड़ दिया और इस बार उसे दीपक की लौ पर जला दिया। जैसे ही वो धागा जला, सप्ता देवी के समस्त शरीर में फफोले निकल आए। इसी बात पर विपता, जो कि सप्ता की बहन थी, अपनी बहन की दशा देखकर बोली कि अब राजा को शीतल भाव आ गए। रात में जब राजा रानी दोनों अपने घर में सो रहे थे तब सप्ता आकर उनके सिरहाने पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और राजा रानी से प्रश्न किया, हे राजा रानी, सो रहे हो या जाग रहे हो। राजा बोले, सोया हूँ, जागा हूँ और मन पछता रहा है। सप्ता ने पुनः प्रश्न किया, नवारी या बुधारी। राजा ने सप्ता से कहा कि आज आप जाइए, कल हम विचार करके तब उत्तर देंगे। यह सुनकर सप्ता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल वह फिर उपस्थित हुई और राजा से पूछा, क्या आपने अपने मन में विचार किया या नहीं? यदि किया है तो उत्तर दीजिए, नवारी दुख या बुढ़ारी दुख। राजा रानी दोनों ने सच्चे मन से कहा कि जवानी में दुख सह सकते हैं किंतु बुढ़ापा नहीं। यह उत्तर देने के कुछ ही दिनों के भीतर उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। जो नौकर चाकर उनका कामकाज करते थे उन्हीं के यहाँ राजा को मजदूरी करनी पड़ी। जो दासी उनके यहाँ कुटान पिटान का काम करती थी उन्हीं के यहाँ रानी को कुटान पिसान का काम करना पड़ा। कुछ दिनों बाद रानी ने राजा से कहा कि जिस देश में सोने का मुकुट पहनकर विवाह किए थे, आज उसी देश में मजदूरी करनी पड़ रही है। उन्होंने विचार किया और इस विचार पर दोनों प्राणी सहमत हुए और देश छोड़ने का निर्णय लिया। जब दूसरे देश जाने के लिए रास्ते के खर्च का प्रबंध रानी करने लगी तब घर में कुछ नहीं मिला। गौने के समय का रानी की पेटी में एक घड़ा बचा था, उसी को साथ लेकर वे रास्ते के खर्च के लिए चल पड़ी। जब वे घर छोड़कर विदा होने लगे तब उनकी प्रिय दासी सलखी ने कहा कि रानी, आप लोग तो जा रहे हैं लेकिन हम लोगों का क्या होगा। रानी ने इसी बात पर कुछ सोचा और कहा कि तुम लोग भी हमारे साथ चलो। तब सभी लोग वहां से विदा हो गए। इसी दृश्य को देखकर सप्ता देवी अपनी बहन विपता से कहने लगी कि राजा रानी को तो अपना दिन काटना पहाड़ हो जाएगा और ऊपर से वे सबको संग लेकर चले हैं। तभी विपता ने सप्ता से पुनः कहा कि आपकी कुदृष्टि रहने पर इनको कहीं चैन नहीं मिलेगा। ये बातें दोनों बहनों के बीच हो ही रही थी कि तभी एक ऐसा तूफान उठा कि राजा रानी के साथ जो नौकर चाकर थे सब बिछड़ गए। बच गए सिर्फ राजा रानी और एकमात्र पुत्र रोहिदास। कुछ दूर आगे जाने के बाद रानी ने देखा कि एक जगह भंडारा हो रहा था। रानी ने राजा से कहा कि भंडारे में से कुछ मांग कर ले आते तो रोहिदास भोजन करता। राजा ये सुनकर उस भंडारे के नजदीक गए और कुछ मांग के ले आए। रानी उस सत्तू को लेकर अपने एकमात्र बालक रोहिदास को अपने गोदी में बैठाकर पुरैन पात पर खिलाने लगी। सप्ता वही बकरूप धारण करके उस सत्तू को झूठा कर दिया। अब राजा ने कहा, ढकली बरु खाई पेट नहीं भरे जाती चल जाए। कहने के बाद उन्होंने पृथ्वी माता को कहा कि आप इसे अपने अंदर समा लो। पृथ्वी ने उसे अपने अंदर समा लिया और वो वहां से आगे बढ़ गए।
करकोटक जंगल में एक नागराज रहते थे। उस जंगल में किसी शिकारी ने जाल बिछा दिया था। वो राजा नल को देखकर नल नल चिल्लाने लगे। रानी ने आवाज सुनकर राजा से कहा कि आपको कोई पुकार रहा है। इसी बात पर राजा ने कहा कि ऐसे दिन में हमें कौन याद करेगा। फिर भी रानी के कहने पर राजा ने उस नाग की तकलीफ को दूर किया। मुक्त होने के बाद नागराज ने राजा को ही डस लिया। राजा ने नागराज से कहा कि तुमने उपकार का अपकार किया। इस पर नागराज ने राजा से कहा कि हम आप पर उपकार किए हैं, क्योंकि जो रूप रंग आपका है वो देख कोई भीख भी नहीं देगा, इसलिए हम आपका रूप लिए और कुरूप दिए हैं। फिर वहाँ से राजा रानी रोहिदास को संग ले आगे चले। आगे जाने के बाद रास्ते में एक विशाल धार आई। अब उसे कैसे पार करें, ये एक नया समस्या उपस्थित हो गया। राजा ने रानी से कहा कि तुम्हारे कंगन के मदद से नाव बनाकर इसे पार करेंगे, और ऐसा ही किया। धार के पानी में राजा और रानी दोनों तरफ बैठे थे और बीच में अपने पुत्र रोहिदास को लिए हुए थे। इस दृश्य को देखकर विप्ता ने सप्ता से कहा कि देखो, राजा रानी के जीवन में यह कैसी विपत्ति आई है, जबकि वे दोनों आनंद पूर्वक बैठे हैं और अपने पुत्र के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। विप्ता की ये बात सुनकर सप्ता ने एक चूहे का रूप धारण किया और पानी में जाकर गोते लगाने लगी। चूहे को डूबते देख रानी ने राजा से कहा कि यदि हम इसे पानी से बाहर निकाल दें तो इसका प्राण बच जाएगा और रोहिदास इसके साथ खेल सकेगा। रानी की बात मानकर राजा ने उस चूहे को पानी से बाहर निकाला, लेकिन कुछ ही क्षणों में उस चूहे ने नाव के बीचों बीच छेद कर दिया। उस छेद से बालक रोहिदास सीधे पानी में गिर गया और धार में रहने वाली मछलियों ने उसे निगल लिया। राजा ने रोहिदास को खोजने की लाख कोशिशें की, पर वो कहीं नहीं मिला। रानी अपना धैर्य खो बैठी और विलाप करने लगी। तब राजा ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि यदि हमारा पुत्र वास्तव में रोहिदास होगा तो वो हमें जरूर मिलेगा। वे वहां से आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें एक गूलर का पेड़ दिखाई दिया। कई दिनों से भूखे होने के कारण उनकी गूलर खाने की इच्छा हुई। गूलर ऊंचाई पर लगे थे, जिन्हें तोड़ने के लिए राजा ने इधर उधर कुछ साधन ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। ऐसी विवश स्थिति में रानी ने अपने हाथ का कंगन निकालकर फल तोड़ने के लिए फेंका, लेकिन सप्ता महारानी के प्रकोप के कारण वह कंगन पेड़ पर ही अटक गया। वहां से दोनों फिर आगे बढ़े। अब उन्हें बिना भोजन किए 7 दिन बीत चुके थे। रानी के कहने पर राजा भिक्षा मांगने के लिए विदा हुए। राजा एक घर पहुंचे जहां कोई पुरुष नहीं था। आंगन में ननद और भाभी गेहूं पीस रही थीं और गीत गा रही थीं। राजा के वहां पहुंचते ही चक्की से आटा मोटा निकलने लगा, जिसे देख ननद भाभी आपस में झगड़ने लगी। वहां मौजूद बूढ़ी स्त्रियों ने कहा कि इनके भाग्य से जो भी आटा पिसा है वो इन्हें ही दे दो। राजा वो आटा लेकर रानी के पास आए और उन्हें लिट्टी बनाने को कहा। जब रानी लिट्टी बनाने लगी तब राजा सब्जी के प्रबंध के लिए एक मछुआरे के पास पहुंचे। पहले तो मछुआरे के जाल में बड़ी बड़ी मछलियां फंस रही थीं, लेकिन राजा के पहुंचते ही सिर्फ छोटी छोटी मछलियां फंसने लगी। इस बात पर मछुआरे और उसके साले के बीच झगड़ा हो गया। वहां उपस्थित बुजुर्गों ने सलाह दी कि इनके भाग्य से जो छोटी मछलियां फंसी हैं वही इन्हें दे दी जाएं। राजा उन मछलियों को लेकर रानी के पास आए और बोले कि तुम मछली बना लो, मैं स्नान करके आता हूँ। रानी भोजन तैयार करने के बाद अत्यंत भावुक होकर सोचने लगी कि कहाँ राजा पहले राजसी भोजन करते थे और आज परिस्थिति ऐसी है कि उन्हें ये जला हुआ भोजन करना पड़ेगा। यह सोचकर रानी ने निश्चय किया कि क्यों न इस भोजन को जल में धो दिया जाए, ताकि ये स्वच्छ और पवित्र हो जाए। जैसे ही रानी भोजन को धोने लगी, वैसे ही रोटियां सजीव होकर आकाश में उड़ गईं और मछलियां जीवित होकर वापस जल में भागने लगी। रानी ने बड़ी कठिनाई से किसी तरह 1-2 रोटियां पकड़ सकी और उन्हें लेकर वापस आईं। राजा स्नान करते समय ये सारा दृश्य देख रहे थे। उन्होंने रानी से कहा कि यदि अब कुछ शेष बचा है तो ले आओ, हम दोनों मिलकर वही खा लेते हैं। इसके बाद रानी ने राजा से पूछा कि क्या अब हमारा और कोई सगा संबंधी नहीं बचा है। राजा ने उत्तर दिया कि उनकी एक बहन यशो है, क्यों न उनके यहाँ चला जाए। जब पति पत्नी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ भव्य भंडारा चल रहा है। किसी ने जाकर राजा की बहन को सूचना दी कि उनके भाई और भाभी आए हैं। बहन ने संवादवाहक से पूछा कि वे कैसे आए हैं और उनके साथ कौन कौन आया है। जब उसे पता चला कि वे अकेले हैं और खाली हाथ आए हैं, तो उसने अपने भाई को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसने संवादवाहक से कहा कि उन्हें किसी कोने में थोड़ा पानी और भोजन दे आओ। ये देख राजा को गहरा आघात लगा। उन्होंने कहा कि यदि मेरी बहन अपने हाथों से भोजन देती तो मैं ग्रहण करता, लेकिन चूंकि आप लेकर आई हैं तो इसे यहीं रख दीजिए। राजा को असीम दुख हुआ और वे सप्ता विप्ता से प्रार्थना करने लगे कि यदि ऐसी विपत्ति दी है तो पृथ्वी के 4 टुकड़े कर दीजिए, ताकि मैं इस तिरस्कृत भोजन को उसमें सौंप सकूं। कुछ ही क्षणों में पृथ्वी फट गई और राजा ने वह भोजन वहां रखकर आगे प्रस्थान किया। रानी ने पुनः प्रश्न किया कि क्या अब भी कोई जान पहचान वाला शेष है। राजा ने कहा कि उनका एक मित्र है, अब उन्हीं के यहाँ चलते हैं।
मित्र के घर पहुंचने पर उसने राजा का वैसे ही आदर सत्कार किया जैसा वो पहले किया करता था। किंतु जैसे ही राजा भोजन करने के लिए बैठे, थाली में सजे हुए 56 प्रकार के पकवान देखते ही देखते साधारण सागपात में बदल गए। इस चमत्कार को देखकर वहां कहा गया, कर्म कियारी बात जीमय बैसलहू ओगर छागर भई गेल दंग दंग पर साग। उसी समय मित्र की पुत्री ने रानी के पास आकर पूछा कि क्या उन्हें हार गूंथना आता है। रानी ने कहा कि पहले तो उन्हें हार गूंथना आता था, पर अब का पता नहीं। तब मित्र की बेटी ने रानी को हार गूंथने के लिए दिया। जब रानी हार गूंथ रही थी, तभी एक पीटरा नामक हंस वहां आया और उसने सभी मोतियों को निगल लिया। ये देखकर रानी व्याकुल हो उठी और राजा से बोली कि स्वामी, बहुत भारी विपत्ति आ गई है, अब हम पर सोना चोरी करने का कलंक लग जाएगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी वहां से आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद रानी ने राजा से कहा कि यदि आप थोड़ी देर बैठ जाते तो मैं विश्राम कर लेती। राजा के बैठने पर रानी उनकी गोद में सिर रखकर सो गईं। इस दृश्य को देखकर बिप्ता ने सप्ता से कहा कि देखो, ये कैसी विपत्ति है जिसमें पत्नी अभी भी पति की गोद में निश्चिंत होकर सो रही है। तभी राजा के मन में एक पापपूर्ण विचार उत्पन्न हुआ कि मैं क्यों इस स्त्री को साथ लिए फिर रहा हूँ। जब अच्छे दिन आएंगे तो ऐसी अनेक स्त्रियां मिल जाएंगी। राजा ने चुपके से रानी का सिर हटाकर उनके आंचल पर लिख दिया, गुणमंती जन धनी होई है, जुनी करी है नीच ज्ञाने, 3 मासक रस्ते अभिहा, 6 मासक रस्ते नहीं अभिहा। ये लिखकर राजा उन्हें वहीं सोता छोड़कर आगे बढ़ गए। वहां से राजा मथवासी जाति के एक गांव में पहुंचे और नौकरी की मांग की। गांव वालों के पूछने पर कि वे क्या काम करेंगे, राजा ने उत्तर दिया कि वे लकड़ी लाएंगे, बालकों के साथ खेलेंगे और अशुद्ध भोजन करेंगे, पर सिद्ध भोजन नहीं करेंगे। इसी बीच रानी भी भटकते हुए उसी गांव में एक अन्य व्यक्ति के पास पहुंची और दासी बनने की इच्छा प्रकट की। जब उनसे उनके काम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे बर्तन धोएंगी और केश सिंदूर का कार्य करेंगी। एक दिन मालिक के आदेश पर राजा घास काटने गए। वहां एक विचित्र घटना हुई। राजा जिस तरफ से घास काटते, दूसरी तरफ वैसी ही घास पुनः उगाती। इसी बीच एक मेंढक उनके हंसुए हासू को निगल गया। राजा ने अपने मालिक को जाकर बताया कि हंसुए को मेंढक निगल गया है। मालिक ने अचरज जताते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं सुना, निश्चित ही तुमने इसे किसी स्त्री को दे दिया होगा। इस पर राजा ने दुखी होकर कहा कि मालिक, ऐसा ना कहें, 12 वर्ष होने को आए हैं और मैंने किसी स्त्री का मुख तक नहीं देखा है। यदि विश्वास न हो तो मुझे बेचकर नया हंसुआ खरीद लें। मालिक ने राजा को एक तेली के हाथ बेच दिया और उन पैसों से हंसुआ खरीदा। ठीक उसी समय नदी पर बर्तन धोते समय रानी के हाथ से बर्तन छूटकर पानी की धार में बह गए। जब रानी ने अपनी मालकिन को बताया कि बर्तन नदी में बह गए हैं, तो मालकिन ने अचरज जताते हुए कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं सुना, लगता है तुमने ये बर्तन किसी पुरुष को दे दिए हैं। रानी ने भी अत्यंत दुख के साथ वही शब्द दोहराए कि 12 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी पुरुष का मुख तक नहीं देखा है। रानी ने आगे कहा कि यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे बेचकर नए बर्तन खरीद लीजिए। मालकिन ने रानी को एक लखेरिया के हाथों बेच दिया और प्राप्त धन से बर्तन खरीद लिए। एक समय की बात है, जब रानी पानी भरने के लिए तालाब पर गईं, तो वहां उन्होंने अन्य स्त्रियों को डोरा बांधते हुए देखा। ये दृश्य देखकर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि इसी प्रकार डोरा बांधते और विपत्ति सहते हुए उन्हें 12 साल बीत गए थे। उनके मन में पुनः डोरा बांधने का विचार उत्पन्न हुआ और उन्होंने उन स्त्रियों से ही वर पूजा का डोरा मांगा, विधि विधान से कथा सुनी और अपने हाथ पर डोरा बांध लिया। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। जिस घड़े में वे पानी भरने आई थी वो सोने का हो गया। रानी जो फटे पुराने वेश में थी, उनकी काया अत्यंत सुंदर हो गई और उनकी फटी हुई साड़ी रेशमी वस्त्रों में बदल गई। जब वे इस रूप में वापस लखेरिया के पास आईं, तो वो उन्हें देखकर कहने लगा कि तुमने किस सौदागर सेठ को अपने वश में किया है जो तुम्हें ये सब दिया है। रानी ने उस पर क्रोधित होकर उत्तर दिया कि ऐसा मत कहो, मुझ पर सप्ता बिप्ता की कुदृष्टि थी और मैं उसी का भोग भोग रही थी। आज वे लोग मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, जिसके कारण यह परिवर्तन हुआ है। रानी की गरिमा और रूप को देखकर उस लखेरा ने रानी से कहा कि ये साधारण जीवन और पुरानी बातें अब तुम पर शोभा नहीं देती। जब रानी के रूप और वस्त्रों में परिवर्तन हुआ तो लखेरा ने उनसे कहा कि इसे जाकर उतार लो। इस पर रानी ने लखेरा से कहा कि अब मैं जिस भी वस्तु को स्पर्श करती हूँ वो सोने में बदल जाती है, इसलिए आप ही इसे निकाल कर दें। उसी समय उस गांव के राजा का स्वर्गवास हो गया था और उनका कोई पुत्र नहीं था। प्रजा के मन में यह विचार आने लगा कि बिना राजा के राजकाज कैसे चलेगा, इसलिए नए राजा का चयन करना आवश्यक हो गया। अंततः यह निर्णय लिया गया कि राजा का चुनाव हाथी द्वारा किया जाएगा। योजना ये थी कि हाथी की सूंड में एक हार दिया जाएगा और मैदान में उपस्थित समस्त गांव वासियों के बीच हाथी जिसे भी वो माला पहनाएगा वही अगला राजा बनेगा। गांव के एक बड़े मैदान में सभी लोग एकत्रित हो गए।
राजा नल ने भी अपने तेली मालिक से वहां जाने की इच्छा प्रकट की। इस पर तेली मालिक उपहास करते हुए कहने लगा कि यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, वे राजा नहीं बन पा रहे और ये राजा बनेगा। तभी वहां उपस्थित कुछ बुजुर्गों ने कहा कि इसे भी जाने दो, जैसे सब देखेंगे यह भी वैसे ही देख लेगा। जाने से पहले मालिक ने राजा नल से कहा कि द्वार पर एक मरा हुआ जानवर पड़ा है, उसे फेंक कर जाना। राजा ने जैसे ही उस मृत जानवर को छुआ, वो सोने में बदल गया। राजा ने मन ही मन पृथ्वी को प्रणाम किया कि आज मेरा भाग्य बदल गया है। उन्होंने उस सोने के जानवर को राख में छिपा दिया और उस मैदान में पहुंच गए जहां सभा लगी थी। हाथी की सूंड में हार देकर उसे भीड़ में छोड़ दिया गया। हाथी चारों दिशाओं में घूमने लगा और राजा नल को ये देखकर हंसी आ गई। घूमते घूमते हाथी राजा नल के पास पहुंचा और उनके गले में हार पहना दिया। ये देखकर गांव वालों ने उन्हें मारपीट कर वहां से भगा दिया और पुनः हाथी की सूंड में माला थमा दी। राजा नल दूर जाकर खड़े होकर यह दृश्य देखने लगे, लेकिन हाथी सबको कुचलते हुए पुनः उन्हीं के पास पहुंच गया और दोबारा उनके गले में हार पहना दिया। गांव के लोग कहने लगे कि ये चुनाव 3 बार किया जाता है। हाथी कोई मनुष्य नहीं है जो पक्षपात करेगा। निश्चित ही ये पूर्व में कहीं के राजा रहे होंगे, इसीलिए हाथी ने इन्हें चुना है। पहले तो कुछ लोगों ने विचार किया कि इन्हें कुछ धन देकर विदा कर देते हैं और राजकाज आपस में बांट लेते हैं, लेकिन राजा नल ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने विधिवत राजपाट संभाला और दान पुण्य, कन्या पूजन, यज्ञ तथा जाप आदि करवाने लगे। राजा की कार्यशैली देखकर वहां के बुजुर्ग लोग कहने लगे कि यदि हमें राज मिलता तो हम इतना परोपकार नहीं सोचते। ये अवश्य ही किसी महान राज्य के राजा रहे होंगे, तभी ऐसा उत्तम आचरण कर रहे हैं। तब एक दिन विप्ता ने सप्ता से कहा कि अब राजा और रानी का मिलन कैसे होगा, तो विप्ता ने सप्ता से उत्तर दिया कि यह मिलन आप ही कराएंगे। राजा के जीवन में एक ऐसा समय आया जब स्त्री गान और मनोरंजन का प्रसंग आवश्यक हो गया। इसके लिए लखेरा को खबर भेजी गई कि वह राजा के लिए पूर्ण रूप का प्रबंध करे और राजा के मनोरंजन की इच्छा को पूरा करे। लखेरा राजा की सेवा और मनोरंजन के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसका काम ही बड़े लोगों का मनोरंजन करना था। जब राजा के यहाँ से बुलावा आया और लखेरा वहाँ जाने के लिए तैयार हुआ, तभी सप्ता ने उसके पेट में दर्द का ऐसा भयंकर रूप धारण कर लिया कि लखेरा असहाय हो गया। विवश होकर उसने रानी से कहा कि अब मैं नहीं जा सकता, मेरी जगह तुम जाओ, राजा के पैर धोना और उनकी इच्छा पूर्ण करना। रानी वहां जाने के लिए तैयार हो गई। राजा के पास पहुंचने के बाद रानी जैसे ही उनके पैर धोने लगी तो राजा के पैर में रुद्र रेखा को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। रानी को रोते देख राजा ने प्रश्न किया कि तुम क्यों रोने लगी। रानी ने उत्तर दिया कि मेरे जो राजा पति थे उनके पैर में भी बिल्कुल ऐसी ही रुद्र रेखा थी, उन्हें याद करके ही मेरे अश्रु निकल पड़े। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हर्षित होकर पृथ्वी को ठोका कि उनकी रानी मिल गई है। तब रानी ने राजा से कहा कि आप क्रोध न करें, लखेरा के लिए अशर्फियां और वस्त्र भिजवा दें ताकि वो खुश हो जाए। राजा पुनः लखेरा के पास गए और उससे ससम्मान अनुमति लेकर रानी को अपने साथ ले आए। बाद में रानी ने राजा से कहा कि आप मेरी परीक्षा ले लें, लेकिन राजा ने इनकार करते हुए कहा कि मुझे परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। फिर भी रानी स्वयं अपनी पवित्रता सिद्ध करने हेतु अग्नि में प्रवेश कर गईं और उस अग्नि से पहले से भी अधिक दिव्य और सुंदर होकर बाहर आईं। ये देखकर राजा ने भी स्वयं को परीक्षा के लिए प्रस्तुत करना चाहा, पर रानी ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि पुरुषों को परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन राजा ने रानी की बात नहीं मानी और उन्होंने भी अग्नि परीक्षा दी, जिसके बाद दोनों पुनः साथ रहने लगे। अब प्रजा के बीच जब भी कोई साधारण बात होती थी तो लोग ताना मारते हुए कहते थे कि तेलिया डींगर राजा होए और लखेरा चेरी रानी। यह सुनकर रानी को बहुत पीड़ा होती थी। रानी ने राजा से कहा कि जिन 4 लोगों ने हमारे दुख के समय साथ दिया उन्हें संपत्ति बांट दीजिए। उन्होंने राजा से ये भी कहा कि अपनी बहन के लिए नेपुर, नूपुर और मित्र की बेटी के लिए हार ले लीजिए। अब हमें अपने देश वापस चलना चाहिए। वहाँ से दोनों पति पत्नी आगे बढ़े और सबसे पहले अपनी बहन यशो के यहाँ पहुँचे। राजा ने बहन को नेपुर पहनाया। भाई को समृद्ध देखकर बहन सबको बुलाने लगी कि देखो मेरा भाई आया है। लेकिन रानी ने कहा कि जैसा आदर आपने उस दिन किया था वैसा ही आज भी कीजिए, तभी हम रुकेंगे वरना चले जाएंगे। राजा रानी के कहने पर पृथ्वी देवी पुनः फटी और वह भोजन दिखा दिया जिसे राजा ने अपमानित होकर धरती को सौंप दिया था। उस दृश्य को देखकर बहन को असीम ग्लानि और पीड़ा हुई। वहां से वे आगे बढ़कर अपने मित्र के यहाँ पहुँचे और मित्र की बेटी को हार पहनाया। जैसा आदर मित्र ने उस दिन किया था वैसा ही सम्मान आज भी दिया। जो हार पिटरा नामक हंस निगल गया था वो भी वापस मिल गया। मित्र की बेटी ने जब हार के बारे में पूछा तो रानी ने बताया कि उस दिन हम पर सप्ता विपता का प्रकोप था, लेकिन आज वे हम पर प्रसन्न हैं। जब राजा वहां से अपने राज्य की ओर आगे बढ़े
तो रास्ते में वही लिट्टी मिली और बोली, राजा बाबू प्रणाम। इस पर राजा ने उसे शाप देते हुए कहा कि तुम पीपल के पत्ते के समान होगे, जो बिना हवा के भी हिलता रहेगा। अशुभ कार्यों में तुम आंगन में जाओगे, लेकिन शुभ कार्यों में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। फिर मछली आई और उसने प्रणाम किया, तो राजा ने कहा कि तुम विषादी मछली होगी जिसे चमार पसंद करेंगे। इसके बाद गुल्लर, सत्तू और आटा भी मिले और सबने राजा को प्रणाम किया। राजा पुनः नागराज के पास पहुंचे। नागराज ने फिर से राजा को वैसी ही आवाज दी और कहा कि आज आपका भाग्य बदल गया है, आप अपना वास्तविक रूप ले लीजिए और मेरा कुरूप रूप मुझे वापस कर दीजिए। राजा अपने असली रूप में आ गए। तभी रानी ने व्याकुल होकर कहा कि सब तो मिल गए, लेकिन हमारा पुत्र रोहिदास नहीं मिला। राजा ने ढांढस बंधाया कि यदि वो हमारा पुत्र होगा तो अवश्य मिलेगा। पूरे गांव में शोर मच गया कि राजा रानी वापस आ गए हैं। राजा के आगमन की खुशी में मछुआरों ने अपने तालाब से मछलियां पकड़कर महल भिजवाईं। उन मछलियों में वही मछली भी फंसी थी जिसने रोहिदास को निगला था। जब दासी सलखी मछली बनाने गई तो मछली के भीतर से आवाज आई, मामा मैं रोहिदास इसी में हूँ। ये सुनकर सलखी डर गई और उसने मालकिन को सब बताया। रानी स्वयं मछली बनाने गई तो मछली ने पुनः वही कहा। यह सुनकर रानी में दोगुना बल आ गया। मछली को काटने पर वास्तव में राजा का पुत्र रोहिदास सुरक्षित बाहर निकला। इधर पूरे गांव में शोर मच गया कि मछली के पेट से बच्चा निकला है। मछुआरों की पत्नियां दावा करने लगीं कि बच्चा उनका है। राजा ने महल में हो रहे शोर को देखकर कहा कि यदि नगर में किसी का अनबन होता है तो उसका न्याय मैं करता हूँ, लेकिन यदि मेरी ही हवेली में ऐसा होगा तो न्याय कौन करेगा। राजा ने सप्ता विप्ता से विनती की कि हे महारानी, यदि आप मुझ पर दयालु हुई हैं तो इसका न्याय आप ही करें। तब यह निर्णय हुआ कि बच्चा जिसकी संतान होगा वो उसी माँ का दूध पिएगा। रोहिदास ने केवल अपनी माता रानी का दूध पिया और किसी अन्य स्त्री को स्वीकार नहीं किया। इससे यह सिद्ध हो गया कि मछली के पेट से निकला बालक रानी का ही पुत्र रोहिदास है। पुत्र रोहिदास के मिल जाने के बाद राजा और रानी के जीवन का सारा अंधकार मिट गया और चारों ओर खुशियां छा गईं। राजा नल ने सप्ता और विप्ता महारानी का आभार प्रकट करते हुए पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि जो भी सच्चे मन से सप्ता विप्ता की आराधना करेगा और विपत्ति के समय धैर्य रखेगा, उसे भी अंत में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। राजा ने अपने बुरे दिनों में साथ देने वाले उन सभी साधारण लोगों को महल बुलाया जिन्होंने अनजाने में ही सही उनकी मदद की थी। उन्होंने तेली और लखेरा को इतनी संपत्ति दी कि उनके 7 पीढ़ियों की गरीबी मिट गई। जिस बहन ने तिरस्कार किया था और जिस मित्र ने भाग्य के फेर में नीचा देखा था, उन्हें भी राजा ने क्षमा कर दिया, क्योंकि वे जान चुके थे कि यह सब सप्ता विप्ता के कोप का खेल था, किसी व्यक्ति का दोष नहीं। अंत में राजा नल, रानी और राजकुमार रोहिदास ने एक साथ मिलकर सप्ता विप्ता का भव्य पूजन किया। राजमहल के आंगन में फिर से सुख की वर्षा होने लगी। इस कथा का समापन इस सीख के साथ होता है कि मनुष्य का समय कभी एक जैसा नहीं रहता। यदि आज विपत्ति विप्ता है तो कल पुनः सुख की सप्ता संपत्ति अवश्य आएगी। सप्ता विप्ता की कृपा से राजा का खोया हुआ मान सम्मान और परिवार फिर से एक हो गया। जैसे सप्ता विप्ता ने राजा रानी के दिन फेरे, वैसे ही वे इस कथा को सुनने और कहने वालों के भी सारे कष्ट हरे और जीवन में सुख शांति प्रदान करें। हमें पूरी उम्मीद है कि राजा नल, रानी दमयंती और राजकुमार रोहिदास की ये भावुक कर देने वाली कथा आपके हृदय को छू गई होगी। यह प्रेरक कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की राह में मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, यदि हम अपने धैर्य और अटूट विश्वास को थामे रखते हैं तो सप्ता विप्ता महारानी के आशीर्वाद से संकट के बादल छट जाते हैं और जीवन में खुशहाली के दिन फिर से लौट आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इसी तरह की पौराणिक कहानियों और लोक कथाओं के सफर में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस गौरवशाली और प्रेरणादायक कथा का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही घंटी के निशान बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कथा की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके मन में इस कथा को लेकर जो भी विचार या सुझाव हों, उन्हें कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। सप्ता विप्ता महारानी की कृपा और ममता आप सभी पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।